जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाएंगे। आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक आंटी जी का। आंटी जी बचपन से ही शिव जी की भक्त रही और माता रानी की भी पूजा किया करती थी। आंटी जी की शादी हुई तो वह 31 साल की थी। उनकी बेटी, जिनको बचपन से ही अस्थमा थी, जो टोटली दवाइयों पर डिपेंड थी, उसे कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन नीडल नहीं लगती हो। 3-4 और या फिर इनहेलर यूज ना किया जाता। आंटी बहुत परेशान थी, आपको पता ही है जी। जब बच्चा घर में बीमार हो तो पेरेंट्स की क्या हालत होती है। तो उनके रिश्तेदार चाचा ने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया। अब आंटी गुरु या भक्तों की शुरू से ही माना करती थी, क्योंकि वो शुरू से ही पूजा भक्ति में थी। वो उनके कहने पर गुरु जी के दरबार में जाती हैं। पर दरबार में जाने से पहले आंटी के मन में इमेज थी, कोई बुजुर्ग से होंगे या सिंपल ऐसे बेरवा वस्त्र धारण किए होंगे, वही गुरु हो सकते हैं। पर वहाँ जाकर दरबार में देखती हैं कि सिंहासन पर एक संत बैठे हुए हैं, यंग है, और 3-4 आंटियाँ बड़ी अच्छे से कपड़े वापड़े सजी धरी हुई हैं, उनके पैर दबा रही है। तो आंटी के मन में आया, ये तो यहाँ का तो कोई और ही है नज़ारा है। ये कैसे गुरु हैं, अपने पैर दबा रहे हैं। मेरे से कहेंगे तो मैं तो नहीं दबा पाऊंगी। कितने ही निगेटिव थॉट आंटी के मन में चलते रहे। संगत जी, अब आंटी वहाँ जाकर बैठी। कुछ देर बाद गुरुजी महाराज उन्हें बुलाते हैं और आंटी के बारे में एक एक डिटेल, उनकी लाइफ से रिलेटेड सारी बातें गुरुजी बता देते हैं। संगत जी, कुछ साल पहले उनके भाई की डेथ हुई थी, जिससे आंटी बड़े डिप्रेशन में रही थी। बहुत दुखी रहती थी। वो आर्मी में थी। गुरुजी उनके बारे में भी बताते हैं। आंटी सुनकर हैरान रह जाती हैं। फिर शायद सोचती हैं कि चाचा जी ने इन्हें पहले ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पर संगत जी, आंटी को क्या पता कि गुरुजी महाराज तो जानो जानी है, महाशिव है। पहली बार कोई भी जाता है तो उसका विश्वास बनने में टाइम लगता है। संगत जी, आंटी इतना विश्वास पर बैठती हैं कि ये तो भाई कोई महाज्ञानी ही है, जो सब कुछ ही जानते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी डिटेल इनको मेरे बारे में पता है। फिर लास्ट में उन्हें लंगर कराते हैं और जब वो माथा टेकने आती हैं कि जा तेरी बेटी का कल्याण कितना। जब आंटी पंजाबी ज़्यादा जानती नहीं कि गुरुजी ने कुछ ऐसा बोला है कि कल्याण कितना, पर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी। ये तो खुद ही अपने पैर दबा रहे हैं, यंग से हैं, ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। संगत जी, अब आंटी के मन में ये सब थॉट चल ही रहे। चाचा जी उसे कहते हैं कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, तेरे से तो पहली बार इतनी बातें करी, तू तो बहुत ब्लेस्ड है। क्या कहा गुरुजी ने? तो आंटी बताती हैं, गुरुजी कह रहे थे कि जा तेरी बेटी का कल्याण कितना, कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो चाचा जी बड़े खुश होते हैं कि तो बेटी ठीक हो गई है, समझ ले। गुरुजी ने पहली बार में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई जब तांबे का लोटा लेके आना। अब अगली बार आंटी जाती हैं, तांबे का लोटा लेके जाती हैं। तो नई संगत के लिए भी एक सीख है। संगत जी, गुरुजी जब लोटा देखते हैं तो उसमें डेट लगा देता है और
3-4 निशान लगे होते हैं काले काले। गुरुजी मना कर देते हैं कि ये लोटा ब्लेस नहीं होगा। वो आंटी सिंगापुर से आया करती थी, उन्हें आसपास की शॉप का भी कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी उन्हें प्रॉपर एक शॉप बताते हैं जहाँ से वो दूसरा लोटा लेकर आती हैं। लोटा बहुत चमकता हुआ, कोई डेंट नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी उसे देख के बड़ा खुश होते हैं और आंटी जी को ब्लेस करके देते हैं और एक चांदी का ओम बेटी को पहनाने के लिए देते हैं। संगत जी, वो दिन है और आंटी बताती हैं आज का दिन ना ही बेटी को कभी अस्थमा का अटैक आया, ना ही वो कभी बीमार हुई। आंटी बिलीव नहीं कर पाती, ये कैसे भगवान है, केवल कल्याण पिता करने से ही बेटी ठीक हो गई। संगत जी, आंटी को विश्वास करते यकीन नहीं लगता कि ये तो गुरुजी महाशिव हैं जिनकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। आंटी का कनेक्शन और विश्वास इतना बढ़ जाता है, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुरुजी की का शुक्रिया करने के लिए चाचा जी को कहती हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना चाहती हूँ। तो चाचा जी बताते हैं गुरुजी तो कुछ नहीं लेते हैं, वहीं फिर भी मैं अपनी मर्जी से कुछ ले जाना चाहती हूँ। वो गुरुजी के लिए कुछ लेके जाती हैं। सिंगापुर से आती हैं, जब गुरुजी का माथा टेका है तो गुरुजी उनसे कहते हैं ये की लाई कि गुरुजी बस ये कोई छोटी सी वेस्ट है, छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी वो सारी चीज़ें वही संगत में बंटवा देते हैं। वो कौन सा ऐसा दर होता है, आंटी कहती हैं उससे पहले हमने कोई पंडित छोड़ा नहीं, ज्योतिष नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं, सब लेते ही हैं। किसी ने इतना प्यार और इतना विश्वास नहीं जगाया जैसे गुरुजी महाराज के दरबार में होता है, जहाँ हमें कुछ नहीं देना है, बस अपना मत्था फेक बना के रखना है। कोई फर्क वितर्क नहीं करना है, ना ही अपने मन में डाउट रखना है। जब तक आपके मन में डाउट चलते रहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती। पूरे विश्वास के साथ जाएं। हमारे गुरुजी महाराज सबका ब्लेस करते हैं। इतना ब्लेस सत्संग संगत जी, जिससे नई संगत इस सत्संग को सुने उसके कितने क्वेश्चन के भी आंसर मिलते हैं, विश्वास बढ़ता है और एक कोई टूटा हुआ व्यक्ति गुरु जी से जुड़ जाए तो सबसे बड़ी यही सेवा है। यह एक पहल है, यह एक सेवा है जो गुरुजी करवाना चाहते हैं। वही संगत सत्संग सुनाते हैं, वही मैसेज उस संगत तक पहुंचाते हैं जिसको जब ज़्यादा ज़रूरत होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।